पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो देखो ये हमेशा आता भी है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट भी हमेशा आता है, सेकंड भी आता है। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ क्लास है 10th 6.2 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। तो क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining the point कौन पॉइंट 4 - 1 एंड माइनस। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। देखो सुन लो, इसको क्या करना पड़ेगा अच्छे से समझना। ए पॉइंट और बी पॉइंट जो दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 - 1 और इसका कोऑर्डिनेट है -2 - ठीक है। अच्छा, आज पहले सेक्शन फार्मूला आप जानती ना होगी, है ना, अभी बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट, मान लीजिए इस एज को 3 टुकड़े करना है, तो कितने स्थान पे काटना पड़ेगा? तो 3 टुकड़े करने के लिए 2 स्थान पर काटना पड़ेगा, है ना, दोनों 3 टुकड़े हो जाएंगे। वैसे जल्दबाजी में बोलो तो 3 है बोल दोगे कि नहीं, 3 टुकड़े करने के लिए 3 स्थान पे काटेंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है कि नहीं। तो एक पॉइंट मान लेते हैं सी है और एक पॉइंट क्या है डी है। ये 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, तो सी और ये डी। तो सी का कोऑर्डिनेट x, y और डी का कोऑर्डिनेट s' y' मान लेते हैं। जब ये 3 इक्वल पार्ट है तो मान लो ये 1 इकाई है, 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट सी जो होगा, लाइन सेगमेंट ए बी को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। एक इधर 1 हिस्सा तो इधर 2 हिस्सा, है ना, तो 1:2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 होगी। अब आपको एक फार्मूला कर बताया था कि जैसे ए है, ये बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी x y, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m1 है, ये डिस्टेंस m2 है। तो सी एस y का कोऑर्डिनेट निकालने के फार्मूला m1 s2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के ये फार्मूला है। m1 s2, यहाँ भी मान लो क्या है s1 y1, ठीक है। फार्मूला याद नहीं रख सकते तो ऐसे बोल सकते हो m1 × x2 प्लस m2 × s1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर m1 × y2, m1 × y1 नहीं, m1 × y2, इधर का लेंगे तो एक इधर का, फिर प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2। वही तो लिखा गया, m1 × पहले s2 प्लस m2 × s1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट। तो सी और डी क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट हैं। तो सी क्या करेगा, लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। डी क्या करेगा, लाइन सेगमेंट ए बी को इधर 2 हो जाएगा तो इधर 1 हो जाएगा, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे,
1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालेंगे और डी के कोऑर्डिनेट के लिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना। तो लिखो गिवन 2 पॉइंट्स, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1/2, के स्थान पे दिया है 4-1 अभी हाँ x2/2, तो ये होगा -2 -3। लेट पॉइंट्स C and D डिवाइड। लेट पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट हम s, y माने एंड D जिसका कोऑर्डिनेट s डैश y डैश डिवाइड। लेट पॉइंट C and D डिवाइड लाइन सेगमेंट T y it लाइन सेगमेंट AB in 3 equal parts, in 3 equal पार्ट। जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये ट्राइसेक्शन पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं? ट्राइसेक्शन पॉइंट। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट। इन दिस कंडीशन, ऐसी स्थिति में, इन दिस कंडीशन पॉइंट C डिवाइड, पॉइंट C x y डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 1:2 and point x dash comma y dash divide line segment AB in the ratio 2:1 तो पहले हम C का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे A लिख दिए, ये B लिख दिए, ये हो गया S1/1 और ये हो गया S2/। अब यहाँ पे C वाला भाग भी लेते हैं, D को अभी नहीं लेते हैं, है ना। ये होगा S/, ये होगा M1 की वैल्यू क्या होगी 1 और यहाँ M2 की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो CSY का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फार्मूला आपको पता है ना, M1 S2 प्लस M2 S1 अपॉन M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और M1 के स्थान पर लिखेंगे 1 इंटू, यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई 4 - 1 इसकी -2 -3। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखो क्या बोले हैं हम आपको, M1 इंटू S2 ना, तो M1 का काम है 1, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू S1, तो S1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। यही ना हुआ। फिर क्या लिखेंगे 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। फिर क्या 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। ये आ गया। इसी को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2
और प्लस 8 अपॉन 3, ये -3 और -2 अपॉन 3। अब सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऊपर लिखते हैं सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई के स्थान पे क्या आ गया सॉल्व करने से। देखो 8 से 2 निकाल दो तो 6 बचेगा, तो 6 अपॉन क्या लिख दोगे 3 कामा -3 और -2 तो -5 क्या लिख देंगे -5 अपॉन 3। तो 3 1 जा 3 2 जा, कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 कामा -5 अपॉन सी का कोऑर्डिनेट आ गया 2 कामा -5 अपॉन 3। Again, point D x dash y dash divide line segment AB in the ratio 2:1। Then bisection फार्मूला, इसका ये डायग्राम बनाते हैं फिर से। A हो गया, ये बी हो गया। सी के तक कोऑर्डिनेट निकाल चुके, अब डी का निकालने वाले। इसका आंसर नहीं रखे सर, ये है ये अब ये हम डी भर का लिखते हैं, सीधे लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है एस डैश वाई डैश माने, तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट डिस्टेंस, तो यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस, तो यहाँ पे 2:1, यानी m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 और m2 की वैल्यू 1 होगी। Again, quantity s dash y dash divide line segment AB in the ratio 2:1। C का कोऑर्डिनेट को निकाल ना चुके हैं यहाँ, अब D का निकालने जा रहे हैं। ये तो C था, इसके निकाला जा चुका। तो D का कोऑर्डिनेट निकालने क्या फार्मूला है? then बाइसेक्शन का फार्मूला है। बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या लिख देंगे यहाँ एक्स डैश वाई डैश, फार्मूला है m1 s2 प्लस m2 s1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 by 2 प्लस m2 by m1 प्लस m2। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपके पास, ये है x1 y1 के स्थान पे आपको दिया है 4 - 1। अभी s2 y2 के स्थान पे क्या दिया है -2 - ठीक है ना। तो 2 इंटू क्या लिखोगे, लिखो ध्यान से, 2 इंटू लिखोगे -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन
2 प्लस 1, ठीक ना। फिर क्या लिखोगे 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपान 2 प्लस 1। क्या लिखे 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 4 अपान 2 प्लस 1। फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपान 2 प्लस 1। ऐसे तो डी एस डैश बाई डैश माइनस 4 प्लस 4 अपान 3 माइनस 6 माइनस 1 अपान 3। तो डी एस डैश बाई डैश इधर 0 अपान 2 हुआ ना, तो ये क्या होगा माइनस 7 अपान 0 comma minus 7 upon 2. Hence coordinate of trisection point. Hence coordinate of trisection point, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट ट्राइसेक्शन पॉइंट कहलाएंगे। एक होगा सी माने क्या आया था 2 कामा माइनस 5 अपान 3 एंड डी इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा माइनस 7 अपान 2 कामा माइनस 5 अपान 3 और 0 कामा माइनस 7 अपान 3। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट हैं लाइन सेगमेंट ए बी को। लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट देख लेते ना। Hence coordinate of trisection point. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस संडे का पहला क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव वाले भी रहेंगे इस बार नहीं आएगा। हमें इस बार नहीं आएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में जो होगा टेस्ट उसमें है। लिख लेते ना। देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर वाला कि प्रोजेक्ट वर्क वाले क्वेश्चन इनको अपने से लगाना। अभी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द रेशियो, फाइंड द ratio in which the line segment joining the point minus 310 and 6 minus 8 is divided by minus 1/6. इसका मतलब क्या है? ये ए पॉइंट मान लो और इसको बी पॉइंट।
ए और बी को मिलाने वाली लाइन को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो यहाँ निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। यानी m1/m2 की वैल्यू निकालना। यहाँ पे लिखो गिवन 3 पॉइंट लिखो, गिवन 3 पॉइंट। एक है ए, इस x1 y1 के स्थान पे आपको दिया -310 और दूसरा है बी x2 y2 के स्थान पे दिया 6 - 8, ठीक है। एंड एक पॉइंट सी दिया है, सी एक्स वाई के स्थान पे दिया -16। अब यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट ए बी, ये पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये रहता पता आपको नहीं है, ठीक है ना। और इसके कोऑर्डिनेट को डिनोट करते थे हम लोग एस वाई, है ना। और ये क्या है? ए x1 y1 इस स्थान पे दिया है क्या? -310। और ये क्या है? s2 y2 के स्थान पे 6 - 8, ठीक है। अब देखो एक चीज बताते हैं आपको कि AC और CB का रेशियो क्या है, आपको फाइंड करना है। तो AC और CB का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? आप अभी जब पढ़े नहीं हो पहली बार, अपना अंदाजा भी लगाओगे तो कहोगे कि हम मानेंगे m1 रेशियो m2। क्या मानोगे? m1 रेशियो m2। तो m1 रेशियो m2 का मतलब होता है m1/m2, m1/m2। और दुनिया का कोई फ्रैक्शन दिया हो 5/17 मान लो, 5/10 दिया है, 5/8 दिया है, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन दिया है। तो इस फ्रैक्शन को हम चाहें तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5/8 है, हम चाहें तो इसको ले सकते हैं 5/25 और 8/25, कोई फर्क पड़ेगा? ये कट जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे 5/8 है तो हम चाहें तो 5/7 और 8/7 कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 5/8 है तो किसी सेम नंबर से हम डिवाइड करने के लिए फ्री है, हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5/8 कर दिए तो नीचे क्या होगा? 8/8, तो 8 कट गया तो क्या आ गया? 5/8/1, 5/8/1 ऐसा हो जाएगा ना। इसी प्रकार जब m1 रेशियो m2 का मतलब हुआ m1/m2, ठीक है, हम m2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो m1/m2 और m2/m2, यही हुआ। तो ये कट गया, तो आ गया क्या? m1/m2 और फिर अपान में 1। अब ये m1/m2 को अपनी सुविधा के लिए के मान लेते हैं, क्या आ गया? k/1, यानी k की जो वैल्यू आएगी वो m1/m2 की वैल्यू कहलाएगी। k की जो वैल्यू आएगी तो क्या कहलाएगी? m1/m2 की वैल्यू, ठीक है। तो m1/m2 को अपनी सुविधा के लिए दो वेरिएबल यहाँ है, m1 और m2, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदल दीजिए, ठीक है। m1/m2 के स्थान पे हम k का उपयोग कर दिए, तो k/1 हो गया, ठीक है। तो हम जब किसी का रेशियो निकालना होगा किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम माना करेंगे हमेशा k/1। क्या माना करेंगे? k/1। अब k/1 जब मानेंगे तो k की जो वैल्यू होगी वो m1/m2 m1 रेशियो m2 को दो वेरिएबल रहेंगे, तो वैल्यू निकालने में ज़्यादा कठिनाई जाएगी, ठीक है, असुविधाजनक रहेगा। तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदल लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है ये आपको तर्क देके समझाया गया, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से हम डिवाइड करने के लिए फ्री हैं, तो हम m2 से ही डिवाइड कर दिए, तो m2 से डिवाइड कर दिए तो m1/m2 और m2/m2 ये 1 बन गया। m1/m2 ऊपर है उसको हम k मान लिए, k/1, और k की जो वैल्यू आएगी इसका अर्थ यही होगा कि m1/m2 की वैल्यू है, ठीक है। तो कभी भी रेशियो जब निकालना होगा तो हम क्या माना करेंगे? m1 रेशियो m2 ना माना करेंगे, क्या माना करेंगे? k/1, λ/1, ठीक है, इस प्रकार से मानना करेंगे, ठीक है। तो मान ले यहाँ हमको ये पता करना है कि लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो CXY की वैल्यू आपको पता भी है ना, क्या? -16, ठीक है।
तो आप क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल ही सकते हो। क्या लिखेंगे, लिखते हैं लेट पॉइंट सी डिवाइड, लेट पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 1। अब यहाँ कुछ ना लिखेंगे, ना इंटरनली लिखेंगे ना एक्सटर्नली लिखेंगे, क्या लिख देंगे के रेशियो 1। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इंटरनली वाला। अब यदि एक्सटर्नली होगी तो के की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, के की वैल्यू माइनस में आएगी, समझ जाना कि डिवीजन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा ना कि इंटरनल। ठीक है। अब जैसे मान लो इंटरनल एक्सटर्नल नई शब्द आपके लिए है, जैसे ए और बी के अंदर सी है तो इसको कहेंगे इंटरनल डिवीजन पॉइंट। और यदि ए और बी के बाहर सी चला गया यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक m1 है और यहाँ से यहाँ तक m2 है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक m1 है और ये m2 है, तो है सी क्या है, ए बी के अंदर तो नहीं है ना, बाहर चला गया, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट के लिए वही फार्मूला लगेगा जो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दोगे, m1s2 माइनस m2s1 अपान m1 माइनस m2, m1/2 माइनस m2/1 अपान m1 माइनस m2। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट आ जाए। तो कल जो बताए थे वो सब बताए थे, क्वेश्चन लिख लेना कर वाला किसी कॉपी से। काफी दे रहे हैं, इसको देखो मिल रहा। देखो पॉइंट सी -1 दे हो गया, -1 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो के रेशियो 1, देन बाय सेक्शन फार्मूला, देन बाय सेक्शन फार्मूला भी है। तो क्या होगा, यहाँ m1 का काम कौन करेगा, के, ठीक है ना, यस सर। उसे के की वैल्यू m1 अपान m2 कहलाएगी, पर फार्मूला वही ना लगाएंगे हम m1 m2 वाला, ठीक है। तो m1 = k और m2 = 1 माना जाएगा। सेक्शन के रेशियो 1 माने हैं, तो m1 रेशियो m2 के स्थान पर के रेशियो 1 का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब समझने के लिए m1 बराबर k हुआ, m2 बराबर 1 हुआ। वैसे k की वैल्यू है कंबाइंड फन m1 अपान m2 की वैल्यू, पर फार्मूला लगाने के लिए तो आपको m1 m2 को ढूंढना पड़ेगा ना। तो पहला रेशियो क्या कहलाएगा, m1, और दूसरा क्या कहलाएगा, m2। वी हैव क्या होगा, c x y = क्या फार्मूला है आपके पास, m1s2 प्लस m2s1 अपान m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। तो c x y की वैल्यू आपको पता ना है क्या, -1 6, और m1 की वैल्यू क्या k, तो क्या लिखोगे k × 6। देखो यहाँ फार्मूला मान लो याद नहीं भी है तो क्या करोगे, k × 6 प्लस 1 × -3 अपान k + 1। फिर क्या लिखोगे, k × -8 प्लस 1 × 10 अपान k + 1। ठीक है, तो क्या लिखें, k × 6 प्लस 1 × -3 अपान k + 1। फिर क्या, k × -8 प्लस 1 × 10 अपान k + 1। ये क्या होगा, ये -1 6 और ये होगा 6k -3 अपान k + 1, -8k और +10 अपान k + 1। ऐसे लिख लेते ना। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर करो तो -1 = ये और 6 = ये, इम्प्लाइज -1 = 6k -3 अपान k + 1 और 6 =
-8k और +10 अपॉन a + 1। इसके नीचे एक लिख लो, इसके नीचे एक लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो यहाँ पे -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6k - 3 अपॉन k + 1, 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू। तो वहाँ -1 अपॉन 1 का है लिखा है सर इधर। ये ना नहीं सर तो वो ऊपर से ये वाला सर ये ये सर कट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए -1 था तो वन अपन ऐसे कर सकते हैं। वो तो किसी भी नंबर के अपॉन, किसी नंबर के अपॉन 1 लिखने के लिए फ्री है। तो माइनस के साथ ये माइनस है ना, यहाँ कंपेयर आ किए हैं, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ। ये सर। तो उसके ऊपर हाँ, तो अपॉन 1 यहाँ भी कर लिए, वहाँ भी कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। एक बार फिर से अब वही उतार दिए हैं यहाँ k + 1 और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएगा, -1 × k + 1, 6k - 3 -8k + 10 -k -1 6k - 3 6k + 6 -8k + 10 -k -6k -3 + 1 और 6k - +8 10 - 6। अब देखो -7k इज इक्वल टू -2 और ये क्या है 14k इज इक्वल टू 4। माइनस दोनों साइड से कट गया तो क्या आ गया 7k इज इक्वल टू 2 और ये 14k इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू 2/7 और k इज इक्वल टू 4/14। 2 2 जा 2 7 जा। देखो दोनों कंडीशन से k की वैल्यू सेम आएगी, आ ही रही। वैल्यू एक से निकालते हैं, पर हम दोनों से निकाल इसलिए पहली बार कि दोनों कंडीशन वैल्यू सेम आती है, चाहे जिससे निकालो, ये हम कहना चाह रहे थे, इसलिए दोनों से निकाल के एक बार दिखा दिए। इसके बाद हमेशा हम एक ही तरीके से निकाला करेंगे, ठीक है ना। दोनों कंडीशन से वैल्यू सेम आती ही आती है, चाहे जिससे निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन से निकाल के दिखा दिए ताकि आपको पक्का भरोसा हो जाए कि चाहे हम फर्स्ट कंपोनेंट से वैल्यू निकालें चाहे सेकंड कंपोनेंट से, दोनों से एक से निकालेंगे कब चल जाएगा। हाँ, यदि किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो हर हाल में वैल्यू दोनों कंडीशन से की वैल्यू सेम आएगी। आपकी की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आई है। पॉजिटिव आना क्या शो करता है, डिवीजन क्या है, इंटरनल ना कि एक्सटर्नल। value of k is positive shows that value of k is positive shows that division is internally ठीक है। 10 पॉइंट C डिवाइड लाइन, तो क्या बात कर रहे हो। 10 पॉइंट C डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 10 पॉइंट C डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 2:7 internally. Thus point C divide line segment AB in the ratio 2:7
इंटरनल। ठीक है ना, से हम k रेशियो 1 माने थे ना, यस सर। p का मतलब क्या हुआ 2/7 रेशियो 1। यस तो 2/7 में हम भाग 1 का करेंगे तो क्या आएगा 2/7 गुणे में बदल दोगे तब भी 1/1 रहेगा, तब भी ना 2/5 से बने आएगा। हैं? k रेशियो 1 यानी 2 रेशियो 7 ही आएगा, उसको सिंप्लीफाई करते भी हैं। इससे ये साबित हुआ कि k की जो वैल्यू होगी वही m1/m2 की वैल्यू है। ठीक है जी, आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जाओ अब अगला क्वेश्चन कल बताएंगे।